हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो ये वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं, ये हमारा आज का इस वर्कशीट का विषय रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो देखिए, अपनी उम्र बताइए। तो यहाँ पे आप अपनी उम्र बता सकते हो कि आप कितने साल के हो। ठीक है, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं? तो आप बिल्कुल बता सकते हो। तो यहाँ पे हाँ जो है हम कर देंगे। क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे इत्यादि? तो आप क्या करोगे, आपको नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे नहीं जो है कर दोगे। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चले कि पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल वो खेलते थे, कैसे उनके घर थे? तो ये सब हमें पता चलता है हिस्ट्री से, अतीत से। अतीत की जानकारी हमें निम्न तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत में कैसे जो है लोग रहते थे, कैसे उनके घर थे, ये सब हमें किससे पता चलता है? ये सब हमें अतीत की जानकारी से पता चलता है। और अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो है क्या है, कुछ यहाँ पर साधन है जिनके द्वारा हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले है पांडुलिपि। पांडुलिपि यानी अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है, अतीत में पुस्तकें कैसी होती थी? हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट है। तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। यह लैटिन शब्द मैन्यू से बना है जिसका अर्थ हाथ से है। ठीक है बच्चों, यानी मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये पांडुलिपि जो है ये हिमालय क्षेत्र में जो एक पेड़ है जिसका नाम क्या है? भूर्ज, उस पेड़ की छाल से विशेष तरीके से जो है एक भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है, इस तरह से जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है। तो ये जो पुस्तक हैं, इनमें जो धार्मिक मान्यताएं हैं, राजाओं का जीवन, औषधियाँ, विज्ञान, ये सभी विषयों की जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए हैं। यानी इस तरह से जैसा आप बेटा देख पा रहे हो, तो ये लेख पत्थर या धातु जैसी जो कठोर सतह हैं उनके ऊपर खुदवाए हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। तो जो है क्या है, कभी कभी जो शासक हैं वो अपने आदेशों को इस तरह से खुदवा देते थे कि लोग जो है क्या करेंगे, ये मिटता नहीं था, तो लोग उनको पढ़कर जो है क्या कर सकें, पालन कर सकें। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोग ने भी अपने कार्यों को अभिलेख पर उत्कीर्ण करवाते थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या साधन है हमारे पास, वो है अवशेष और मूर्तियाँ। तो इस तरह की मूर्तियाँ जो हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि किस तरह से लोग जो है वो अपने कैसे घरों में रहते थे, कैसी कैसी जो है वो रहन सहन उनका क्या था। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे ईंट से बनी इमारतों के अवशेष हैं, मूर्तियाँ पत्थर हैं, मिट्टी और धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। तो ये जो मिट्टी और धातु की बनी चीज़ें हैं ये इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती, इसलिए इन चीज़ों से हमें अतीत के बारे में पता चलता है। जानवर, चिड़िया, मछलियाँ, इनकी हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अतीत में बची हुई हैं, अवशेष हैं, उन सब के द्वारा हम जो है अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। यानी जो भी पुरातत्वविद जो है वो अतीत में जो बनी हुई प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं से जो जानकारी निकालते हैं, जो उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि जो अतीत को खंगालते हैं, ये पता लगाने के लिए कि अतीत में लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, उनको लोगों को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं।
अब देखिए बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? तो बेटा पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? यहाँ से हमने किया, यहाँ से आप लिख दोगे पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 देखिए क्या है, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? तो बेटा शासक जो है वो अभिलेख क्यों बनवाते थे? ताकि क्या करें, कभी कभी जो शासक है वो भी अभिलेख बनवाते थे ताकि लोग, यहाँ से कर लेंगे, ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। क्लियर? तो यहाँ से लिख लीजिए, कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिख देंगे, कभी कभी शासक से लेकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 3 जो है वो क्या दिया गया है, पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है? तो पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है? अतीत में बनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। तो ये आपकी आज की जो है वर्कशीट थी बेटा। आई होप आप सब बच्चों को क्लियर है, बहुत ही आसान सी है, सारे आंसर वर्कशीट में ही दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।